नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल यूपी ट्रिपल कोचिंग में एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों 20 तारीख को 2 सितंबर भी एग्ज़ाम होना बाकी है जेल वार्डन का। तो यहाँ पे मैंने 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड प्रश्नों को लिया है। ये प्रश्न बच्चों को बहुत परेशान किए थे। बच्चे बोल रहे थे कि रीजनिंग कहाँ से आ गई। असल में ये रीजनिंग के प्रश्न है ही नहीं, ये पुलिस एप्टीट्यूड के प्रश्न आए हैं। पुलिस एप्टीट्यूड के प्रश्न ये आए हैं जिसमें ये बहुत ही बड़े बड़े लिखे हुए हैं। पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बच्चों की समझ में नहीं आ रहे थे और ज़्यादातर बच्चे इन प्रश्नों को छोड़ के आए हैं या फिर गलत करके आए हैं। तो इन पुलिस एप्टीट्यूड के प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से सावधानीपूर्वक 100% एक्यूरेसी का समझते हुए करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 95 से पहला प्रश्न मेंटल एप्टीट्यूड के नाम से ये प्रश्न आए थे। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है 95 वाला। जीना को शक है कि उसकी पड़ोसी उसकी जासूसी कर रही है क्योंकि वह जीना को वह बातें बताती है जो वह नहीं जान सकती थी। पोस्ट में उसके कुछ डाक गायब हैं और उसका घर ऐसा लग रहा है जैसे उसके पीछे कोई चोरी छिपे घुसा हो। उसे क्या करना चाहिए? यानी यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में समस्या दी है और आपको अपना एप्टीट्यूड लगाना है, मेंटल एप्टीट्यूड यानी अपना दिमाग लगाना। यहाँ पे आपकी पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं काम करेगी। यहाँ पे वह केवल सही गलत काम करेगा। आपका कोई भी फॉर्मूला रीजनिंग हो या मैथ हो यहाँ पे काम नहीं करने वाला, केवल आपकी समझदारी यहाँ पे काम आएगी। तो देखिए उस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए जीना को। तो यहाँ पे 4 विकल्प है, चारों को देख लीजिएगा ध्यान से। पहला विकल्प है डाक से छेड़छाड़ की जांच करें और एंटी स्पाईवेयर का उपयोग करें। ठीक है, पहला विकल्प। दूसरा, पुलिस से जाकर शिकायत करें और पड़ोसी को गिरफ्तार करवाएं। तीसरा विकल्प, उसके इस व्यवहार के बदले में पड़ोसी की जासूसी करना शुरू करें। और तीसरा विकल्प जो यहाँ पे चौथा विकल्प है, यहाँ पे पूछा चौथे विकल्प में पड़ोसी पर जासूसी करने का आरोप लगाएं और स्वयं ऐसा ही करने की उसे धमकी दें। तो देखिए किसी पर आरोप तो हम तब लगा सकते हैं जब हमें पक्का पता चल जाए। तो पक्का पता करने के लिए कि हो क्या रहा है तो हमें क्या करना होगा, जो डाक से छेड़खानी की गई है उसकी जाँच करेंगे और एंटी स्पाईवेयर का हम सबसे पहले प्रयोग करेंगे। तो पहला एक्शन हमारा यही होगा। यदि यहाँ भी आपकी व्यवस्था नहीं बनती तब हम पुलिस में पड़ोसियों की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन पुलिस में शिकायत करने कब जाएंगे? जब हमें सबूत हमारे पास हो। तो पहला जो रिएक्शन होगा इस कंडीशन में ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। डाक से छेड़छाड़ की जाँच करें और एंटी स्पाईवेयर का उपयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 96 देखिए ध्यान से। चारों विकल्प आपके दिए हैं। हम विभिन्न समुदायों से जुड़े हैं लेकिन हम में कुछ गुण सामान्य हैं। नीचे वे 4 गुण दिए गए हैं जो समुदायों में हैं। निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छा समुदाय बनाने में मदद करता है? तो समुदाय के सदस्य हैं तो हमारे पास एक विकल्प है, अपने स्वयं के धर्म में निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में काम करें। ठीक है, दूसरा है एकता के साथ विभिन्न रीति रिवाजों को परंपराओं का जश्न मनाएं। तीसरा जो विकल्प है, अपनी भोजन आदतों को बनाए रखें न कि उसको परस्पर मिलाएं। और जो चौथा विकल्प है, उन सदस्यों को हतोत्साहित करें जो समुदाय से संबंधित मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हैं। हतोत्साहित का मतलब है उन्हें नीचा करें यानी नीचा दिखाएं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अच्छा गुण कौन सा एक गुण अच्छा समुदाय बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो अच्छा बनाने में मदद करेगा ऑप्शन बी मदद करेगा। एकता के साथ विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं का जश्न मनाएं। यानी कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म एक हैं और एक दूसरे के त्योहारों में तीज त्योहारों में सभी धर्मों को शामिल होना चाहिए, सभी को खुशियाँ मनानी चाहिए। तो बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं ऐसा करता हूँ समझ में आया होगा। यदि फिर भी डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको समझाऊँगा दोबारा से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97 कहता है बिना सेंसर किए गए या स्वयं सेंसर किए गए टेलीविज़न कार्यक्रमों में हिंसा की दर बहुत अधिक होती है जो शायद बच्चों के लिए उचित नहीं है। बच्चों को इन अयोग्य शोज को नहीं देखना चाहिए। इसे निम्न में से किस कार्रवाई द्वारा रोका जा सकता है? तो ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाने हैं भाई साहब। और चारों देखिए ये यानी पहले तो आपको देखिए जब भी अगले जो 20 तारीख की परीक्षा वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। ये जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी करोगे तो आप सही कर ही नहीं पाओगे। एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, आपके 3 बार में समझ में आ ही जाएगा कि प्रश्न में क्या बात की जा रही है, क्या है, हमें क्या करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे बोला गया है जो स्वयं सेंसर हैं या सेंसर बिना जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं और जो बच्चों के लिए हानिकारक हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है, इसे निम्न में से किस कार्रवाई द्वारा रोका जा सकता है। तो हमारे पास विकल्प है, सरकार को सभी बच्चों को टेलीविज़न देखने से रोकना चाहिए। सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती, ठीक है, सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती क्योंकि प्रत्येक घर में सरकार तो बैठेगी नहीं। हाँ, दूसरा है, स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली हिंसा के प्रभाव के बारे में माता पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। हाँ, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन सी विकल्प देखते हैं, बच्चों को केवल अपने माता पिता की उपस्थिति में टेलीविज़न देखना चाहिए। ये भी केवल मान लें बच्चे घर पे अकेले हैं, माता पिता कहीं प्रोग्राम में गए हुए हैं, किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तब भी दिक्कत हो जाएगी ना। डी विकल्प है, सभी टेलीविज़न निर्माताओं को केवल बाल उपयोगी विषय वस्तुओं का निर्माण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये भी गलत है, ऐसा तो कर ही नहीं सकते भाई। प्रोग्राम तो ऐसे बनाने चाहिए जो छोटों को भी बड़े लगे, अच्छे लगें और बड़ों को भी अच्छे लगें। तो यहाँ पर जो बी विकल्प एकदम उपयुक्त है कि माता पिता अपने बच्चों के बारे में हिंसा के प्रभाव के बारे में समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये सबसे कारगर उपाय है बी वाला, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 98 है। प्रश्न नंबर 98 कहता है, शीतल अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गई, तब कॉलेज की लड़कियों का एक समूह उसके सामने आकर बैठ जाता है। लड़कियां थिएटर में दुर्व्यवहार करती हैं, वे तेज़ आवाज़ में बात करती हैं और अपने मोबाइल स्विच ऑन कर रखी हैं। फोन के शोर और लाइट दोनों से शीतल और उसके परिवार को परेशानी हो रही है। पहली चीज़ वह क्या कर सकती है, यानी शीतल पहला रिएक्शन वो क्या कर सकती है, ये हमें बताना है। देखिए समझिएगा कि शीतल अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गई, आगे कुछ ग्रुप आता है लड़कियों का, वो आगे वाले डेस्क सीटों पर बैठा हुआ है और वो आपस में मोबाइल बजा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, शोरगुल मचा रहे हैं, जिससे परेशानी हो रही है। तो शीतल का पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए, इस पर आपको सोच समझ के उत्तर लगाना है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आप यदि समझदारी से काम लेते हैं तो उत्तर लगा सकते हैं। लड़कियों को रोकने के लिए उन्हें इससे अधिक शोर करना चाहिए, जिससे शोर, यानी ऐसा क्या पॉसिबल या सही होगा जैसे शीतल उनसे ज़्यादा शोर मचाने लगे उन्हें रोकने के लिए, ये तो गलत होगा ना। तो ये ए विकल्प तो गलत हो जाएगा। सिनेमा के मालिक से मिलने के लिए, अब सिनेमा के मालिक से वो मिल नहीं सकती, पता नहीं कौन है, कहाँ पे बैठा हुआ है, कैसे, क्योंकि वो तो फिल्म देखने आए हैं ना। तीसरा विकल्प है, एक द्वारपाल की तलाश करे और लड़कियों, तलाश क्यों करे भाई, तलाश तो नहीं करे, ये तो बाद का काम है। और अगला जो पॉइंट है, झुके और लड़कियों से अपने फ़ोन स्विच ऑफ करने और बात ना करने का अनुरोध करें। तो ये सबसे पहला रिएक्शन तो यही होना चाहिए, एक बार उनसे बात करें कि आप शोरगुल ना करें, हमें दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, हम जो जिस काम के लिए आए हैं वो हमारा काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। समझदारी का ये मेंटल एप्टीट्यूड होता है, यहाँ पे आपकी समझदारी काम आती है, ना कि आपकी पढ़ाई लिखाई एक तरफ रखी रहती है इन प्रश्नों को करने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। देखिए ध्यान से देखिएगा, भारत में जनता निम्न में से इस एक को छोड़कर सभी चीज़ों के लिए पुलिस को दोषी मानती है। तो देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए इन चारों में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसको जनता यानी पुलिस को दोषी नहीं मानती। तीन विकल्प ऐसे हैं जिनमें सामान्यतः दोषी माना जाता है पुलिस को, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जिसको दोषी नहीं माना जाएगा। सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता, तो इसके लिए पुलिस को दोषी मानना चाहिए, यानी माना जाता भी है, ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा, सड़कों पर यातायात की भीड़, तो ये भी पुलिस का काम है भाई। शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति, ये भी पुलिस का काम है। लेकिन पुलिस का काम कौन सा नहीं है, पेयजल की आपूर्ति में कमी। पेयजल की जो आपूर्ति की जाएगी पूरे शहर में, ये जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद वाले हैं वो करते हैं, ये पुलिस का काम नहीं है। तो सी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 100 है, विधि शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह सिद्धांत है कि सभी लोग और संस्थाएं कानून के अधीन हैं और उसके प्रति जवाबदेह हैं। तो यहाँ पर ये हमारे प्रश्न है 100। चार विकल्प हैं, यहाँ पर चारों विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। यह आमतौर पर शक्ति के मनमाने उपयोग को रोकता है, एकदम सही है। जो कानून है किसी को शक्ति दे दी जाती है उसके मनमाने प्रयोग को रोकता है, तो ये तो सही है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है, तो ये तो कथन सही होगा, ये तो सही है। यह लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता, यानी कानून कोई भी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, उसके यानी भेदभाव नहीं करता, कानून सबके लिए एक जैसा है। तीसरा है, यह उन लोगों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की जांच करता है जिनको पराधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। यानी ये तीन ए बी सी तो सही है, गलत वाला पूछा है तो यह व्यक्तियों को ऐसे अधिकार देता है जिन्हें आसानी से रद्द किया जा सकता है, ये एकदम गलत है, ठीक है,
ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो सही है, तो गलत ये होना है, तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 101 का ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 101 में पूछा है, ग्रांट और रैंडी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आने के लिए दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा करते हैं। देखिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ध्यान से पढ़ते हुए आप चुटकियों में जस्ट 1-2 सेकंड के अंदर प्रश्न को सही 100% एक्यूरेसी के साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम, प्रतिस्पर्धा करते हैं। रैंडी ने फाइनल परीक्षा में धोखेबाजी की क्योंकि वह जानता था कि वह परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था और ग्रांट की अपेक्षा कम अंक आने की संभावना थी। रैंडी ने ग्रांट की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए और उसके प्रोफेसर ने छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश की। रैंडी द्वारा की गई निम्न में से कौन सी कार्रवाई उसे अपने प्रोफेसर की नज़र में सम्मान दिलाएगी। यानी कहने का मतलब यह 2 मित्र हैं, ग्रांट और रैंडी। रैंडी ने उसे पता है कि मेरे अंक ज़्यादा नहीं आएंगे, दोनों में प्रतिस्पर्धा है ज़्यादा अंक लाने की, तो रैंडी ने चीटिंग की। अब रैंडी ऐसा क्या करे जिससे उसकी इमेज जो टीचर हैं उसकी नज़रों में उसकी इमेज, उसका सम्मान बढ़ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहला विकल्प है छात्रवृत्ति को स्वीकार करना इसके लिए ग्रांट पात्र है, ये गलत है। ठीक है, ये इस बात से उसके सम्मान नहीं बढ़ेगा। दूसरा है प्रोफेसर के समक्ष स्वीकार करना कि उसने परीक्षा में धोखेबाजी की, तो ये वाला जो पॉइंट है बी, अगर इससे पॉइंट को प्रोफेसर के सामने या शिक्षक के सामने वो बता देता है कि मैंने धोखेबाजी की है और धोखेबाजी से मेरे नंबर आए हैं कि इस पुरस्कार का मैं हकदार नहीं हूँ, हकदार तो कोई और है, ये अगर कर दिया जाए तो जो प्रोफेसर हैं उनकी नज़रों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। बाकी का तर्क वितर्क का कोई मामला होगा ही नहीं, और यह साबित करने का कि धोखेबाजी नहीं की है ये भी गलत है। ठीक है, तो बी विकल्प यहाँ पे एकदम उचित विकल्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, 102। यहाँ पर पूछा है, जब पुलिस तलाशी लेने के लिए आती है तो ब्रायन कार्यालय में अपने लैपटॉप पर होता है, उसके लैपटॉप को छीनने का एक कारण निम्न में से कौन सा होगा। यानी एक ब्रायन नाम का कोई पुरुष है, अपने कार्यालय में लैपटॉप पर काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही पुलिस आई उसके लैपटॉप को अपने अंडर में ले लिया, उसे छीन लिया। तो क्यों छीना, यानी ऐसा क्या कारण हो सकता है जिससे वो छीन लिया। तो ये 4 कारण दिए हैं, चारों में से आपको सही कारण बताना है। तो ये है अपने बॉस को सबमिट करने के लिए गोपनीय एक्सेल स्प्रेडशीट पर काम कर रहा है। तो ये तो भाई गोपनीय काम तो सभी के होते हैं कंपनियों में, तो ये तो कोई बात नहीं होती, पहला विकल्प तो होगा नहीं। एक रोमांटिक कॉमेडी, ये भी नहीं होगा। अपने भाई की शादी में, इसी वजह से नहीं होगा। लेकिन जो चौथा विकल्प है, एक वेबसाइट की जांच कर रहा है, यानी ब्राउन जो है एक ऐसी वेबसाइट की जांच कर रहा है, उस पर खोजबीन कर रहा है जो जहाँ पे विस्फोटक उपकरण बनाने के टिप्स देती है वो। तो ये जब ऑनलाइन देख रहा होगा तो पुलिस को ये पता चल गया और पुलिस उसके लैपटॉप को जांच करने के लिए कि जांच यहीं से हो रही है, इसी लैपटॉप से हुई है किसी अन्य से, तो यानी डी विकल्प यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103 कहता है, अरुणा को एहसास हुआ कि उसके पड़ोसी का बच्चा जो उसकी 3 साल की बेटी के साथ खेलने के लिए आता है वह बधिर है और उसको बागदोष भी है। अरुणा की निम्न में से किस क्रिया द्वारा उसे अपने पड़ोसी के बच्चे के प्रति संवेदनशील माना जाएगा। तो यानी अरुणा को एहसास हुआ कि उसके पड़ोसी का जो बच्चा है उसकी 3 साल की बच्ची के साथ खेलता है, यानी बोलने का भी दोष है उसे और सुनने में दिक्कत है। तो अरुणा की निम्न में से किस क्रिया के द्वारा अपने पड़ोसी के बच्चे को प्रति संवेदनशील माना जाएगा। तो संवेदनशील कम माना जाएगा। ये 4 विकल्प में, चारों को आपको ध्यान से पढ़ना है। अरुणा ने अपने पड़ोसी से अपने बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाने का अनुरोध किया। तो ये जो विकल्प है पहला वाला एकदम सही है कि इसी के द्वारा उसे संवेदनशील माना जाएगा। बाकी का बी विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प तो ये होने नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। यहाँ पर प्रश्न नंबर 104 कहता है, वेणु पूर्ण रूप से वीगन है। यानी वेणु कोई आदमी है, कोई पुरुष है जो पूर्ण रूप से वीगन मतलब वेजिटेरियन है, वेजिटेबल्स खाता है, यानी मांसाहारी नहीं है, केवल शाकाहारी, ये शाकाहार भोजन करता है। वह व्यक्ति जो पशु उत्पादों के उपयोग से परहेज करता है, विशेषतः आहार में पशु उत्पादों के उपयोग से परहेज करने की आदत, यानी ऐसा व्यक्ति जो पशुओं के जैसे मांस या मांस वगैरह खाते हैं उन्हें वीगन कहा जाता है। ठीक है, उसने सूजी यानी वेणु की शादी सूजी से हो जाती है जो मांस और चिकन की शौकीन है, यानी उसकी पत्नी है मांस और चिकन की शौकीन है। निम्न में से कौन सा कथन इस बात की पुष्टि करता है कि खाद्य वरीयताओं की विभिन्नताओं के कारण उनके संबंध प्रभावित होने की संभावना नहीं है। यानी ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कारण है
कि जिससे उनका जो परिवार है उनमें लड़ाई झगड़े ना हो, एकदम बहुत ही प्रेम पूर्वक चलता रहे सब उसका परिवार। तो 4 विकल्प हैं। वेणु ने आग्रह किया कि वह उसके साथ रहना चाहती है तो सूजी को मांस चिकन खाना छोड़ देना चाहिए। तो ये बाद में देखेंगे इसे, ठीक है। बी विकल्प देखते हैं। सूजी अक्सर अपने बच्चों को मांस और चिकन नहीं खिलाने के कारण बहस करती है। बहस करना यानी ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि बहस करने की बात हो रही है यहाँ पे। सूजी ने कभी भी घर पर मांस या चिकन नहीं पकाया और वेणु ने जोर नहीं दिया कि वो मांस खाना बंद कर दे। यानी ये जो सी विकल्प है एकदम सही है। यानी सूजी को मांस और चिकन पसंद है, लेकिन वेणु ने उसे कभी मना नहीं किया कि मांस मत खाओ। लेकिन सूजी ने घर पे भी कभी मांस या चिकन नहीं पकाया। तो ऐसा जब होगा तो दोनों में प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम की वृद्धि होगी, ना कि लड़ाई झगड़े होंगे। तो सी विकल्प यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। डी भी यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। सैमुअल लैंगिक समानता का प्रबल समर्थक है और उसे समावेश करने, पहल करने और सामाजिक बदलाव लाने का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। उसे जिनेवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसने इस सम्मेलन में लैंगिक समानता के अनुरक्षण के लिए एक आचार संहिता का मसौदा तैयार किया है। सैमुअल द्वारा इस मसौदे में निम्न में से किसको शामिल किए जाने की संभावना है। तो ये बहुत ही बड़े बड़े प्रश्न हैं, लैंग्वेज समझने में आपको दिक्कत होगी। एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा तो आपके समझ में आ जाएगा, धीमे धीमे पढ़िएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो 4 विकल्प हैं उनको देख लेते हैं। सभी के साथ सम्मान और आदर से पेश आएं, एकदम सही है। अपने विचारों की समालोचना में विनीत और सचेत रहें, ये भी सही है। सम्मेलन के नियमों और नीतियों का सम्मान करें, ये भी सही है। केवल पुरुष वैज्ञानिकों के साथ सोच समझकर संवाद करें, तो ये गलत बात है, ठीक है। ये गलत बात है, क्योंकि वहाँ पर तो जो व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि सैमुअल लैंगिक समानता का प्रबल समर्थक है, वो ये नहीं मानता कि ये पुरुष है ये महिला है, यानी दोनों वो समान मानता है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106, इसे भी देख लेते हैं। सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा निम्न इस एक को छोड़कर सभी कर्तव्यों का पालन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकारी रेलवे के कर्मचारी जो पुलिस होती है, एक काम ऐसा नहीं है, इन चारों में से एक काम ऐसा नहीं जो रेलवे पुलिस नहीं करती, बाकी 3 काम करती है वो। तो कौन सा काम है जिसका पालन नहीं किया जाता, वो पूछा है। स्टेशन पर रुकने वाली पैसेंजर ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, एकदम सही उत्तर है। कानून व्यवस्था बनाए रखना यानी रेलवे पुलिस का काम है। ट्रेनों में मरने वाले व्यक्तियों को शव निकालना, ये भी रेलवे पुलिस है, उसका काम है। प्लेटफॉर्म और टिकट की जांच करना, ये पुलिस का काम नहीं है भाई, ये पुलिस का काम नहीं है। ये काम जो होगा टिकट कलेक्टर या टीसी या टी जो होते हैं जो उनका काम है, ठीक है। ये रेलवे पुलिस का काम नहीं है। तो ये सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। और डी विकल्प क्या कहता है, स्टेशन परिसर के भीतर यात्री यातायात का नियंत्रण करना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि यातायात का नियंत्रण भी करना पुलिस का काम है, रेलवे पुलिस का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है जिसमें सभी लोग संस्थान कानून के अधीन है और उसके प्रति जवाबदेह है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। कानून स्पष्ट, प्रचारित और खंडित है। कानून बनाने की प्रक्रिया सुलभ, निष्पक्ष और कुशल है। तो ये तो सही हो जाएगा, यानी ये तो सही है, नहीं वाला देख रहे हैं हमें। न्याय सक्षम और नैतिक प्रतिनिधियों द्वारा दिया जाता है, ये भी सही है। सरकारी और निजी कलाकार कानून के तहत जवाबदेह हैं, ठीक है। सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सभी के सभी कानून के प्रति जवाबदेह हैं, ठीक है। और कानून स्पष्ट, प्रचारित और खंडित है, ये खंडित शब्द आ गया, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शायद ये इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न है और यही प्रश्न पूछे गए थे 95 से लेकर 6 प्रश्न वो हैं, 8 प्रश्न ये हैं। तो 6 और 8 कितने हो गए, 14 प्रश्न यानी पुलिस एप्टीट्यूड से पूछे गए हैं। यदि इन प्रश्नों में आपको दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सैमुअल स्वयं काम करना पसंद करता है। उसे दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। उसे ईमेल लिखना पसंद नहीं है। सैमुअल के इसमें सफल होने की संभावना है। यानी जो एक कोई व्यक्ति सैमुअल, वो स्वयं काम करना, ये अपना काम स्वयं करता है। उसे दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है। उसे ईमेल भी लिखना पसंद नहीं है। तो सैमुअल कौन से काम में सफल होने की संभावना उसकी हो सकती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। मानव संसाधन स्टाफिंग में, किसी टीम के प्रबंधक के रूप में, सोशल मीडिया के प्रबंधन में,
ऐसे पेशे जिसमें प्रत्येक अलग अलग बातचीत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है, मानव संसाधन और स्टाफिंग, किसी टीम के प्रबंधक के रूप में तो बनेगा नहीं भाई, क्योंकि वहाँ पे बात करना, ईमेल भी करना होता है, सोशल मीडिया प्रबंधक या भी मेल वगैरह करने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो प्रश्न है डी ऑप्शन है, ऐसे पेशे जिनमें प्रत्येक अलग बातचीत उसे करना पसंद नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। तो कौन सा हो जाएगा, मानव संसाधन और स्टाफिंग में, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये अभी और प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 9 कहता है, एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने के दौरान पुलिस इनमें से इस एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार है। यानी कौन सा एक ऐसा है जिसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं होती है। तो घटनास्थल के आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा करना, या ये पुलिस की जिम्मेदारी है भाई, ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन एक को छोड़कर जो नहीं सही है उसे बताना है हमें। अग्निशमन विभाग के उपकरणों की सुरक्षा करना, ये भी सही है भाई, सुरक्षा करना उसका दायित्व है। गैर आपातकालीन ट्रैफिक को पुनः व्यवस्थित करना, ये भी एकदम सही है। और यहाँ पर दिया है फ़ोटो क्लिक करने में फोटोग्राफर्स की मदद करना, तो ये पुलिस का काम नहीं, फोटोग्राफर अपना काम स्वयं करेंगे वो, ठीक है। ये डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो 110वां है, पुलिस एप्टीट्यूड का ही है। रीता बैंक से ऋण लेना चाहती है, उसके बैंक को निम्न में से कौन सी एक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। यानी रीता बैंक में गई और बैंक के बारे में कहा है कि बैंक कौन सा सेवा उसे नहीं देगी। ऑप्शन है, उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाने की आश्वासन देना, यानी बैंक का काम है, ठीक है, किसी भी कस्टमर की जानकारी गोपनीय रखने का बैंक सभी को आश्वासन देना होगा, तो ये विकल्प तो इसका सही है। लिंग के आधार पर उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाने के बारे में सूचना, ये भी सही है। जारी किए गए दस्तावेजों में स्पष्टीकरण और पारदर्शिता प्राप्त कराना, ये भी सही है। ऐसे उत्पाद बेचा जाना जो उसकी ज़रूरतों से परे हैं, यानी बैंक ऐसे उत्पाद नहीं बेचेगी जो उसके ज़रूरत के हिसाब है ही नहीं, ठीक है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैंने इतने ही प्रश्नों को लिया था, ठीक है, या इतने ही प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, यानी 19 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी 19 दिसंबर, तो ये कम से कम 16 प्रश्न थे, 16 प्रश्न, ठीक है, 16 प्रश्न आए थे। और मैं आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। और वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, ठीक है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने मित्रों में शेयर कर दें, जो 20 तारीख को जिनका एग्ज़ाम होना है या 20 तारीख वाले बच्चे देख रहे हैं तो अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए।